नमस्कार स्टूडेंट्स। किसी भी एग्जाम में 100% मार्क्स लाना ये एक सपना सा तो होता ही है, लेकिन हम सपने देखकर ही उसको हकीकत में नहीं बदल सकते हैं। किसी सपने को पूरा करने के लिए आपको उस तरह का मेहनत करना होता है। आज का जो हमारा क्लास है, टारगेट 40/40। आप 40 मार्क्स आउट ऑफ 40 लाते हैं तो कैसे लाते हैं? बिल्कुल आसान है, मेरी बात मानो। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको कंसेप्ट के अंदर जाना होगा। एमसीक्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुक्का मारे और मिल गया तो मिल गया तो मिल गया तो मिल गया में आपको 40 में 18 भी आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करें। आप किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस की गारंटी तभी दे सकते हैं जबकि आपका कंसेप्ट पर पकड़ होगा। कंसेप्ट पर पकड़ रखिए, आपको 40 में 40, 100 में 100 डेफिनेट आएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक टॉपिक पर। टॉपिक ट्रायंगल होगा और इसके कुछ कंसेप्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बल्कि ये बोले कि हम लोग जो है आपस में बैठ के पढ़ाई करेंगे। आज पढ़ो, मजा आता है। जब स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो मजा आता है। ठीक है, आज मजे करते हैं। चलो, एक थ्योरम आता है ट्रायंगल में, आप जानते होंगे। ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और एक सिमिलर ट्रायंगल ऐसा ही ले लेते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग पी, क्यू और आर। ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर है मतलब ये इस तरह का सिंबल दे देते हैं। सिमिलर मतलब एक ही रूप जैसा है तो सिमिलर है। इसके बाद इसका ये एंगल इसके इक्वल टू होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और रिमेनिंग ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर सिमिलर है तो ऐसा होगा। उसका साइड्स जो करस्पॉन्डिंग है उसका रेशियो इक्वल होगा। यहां तक तो आप जानते हैं। अब इसमें जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या है कि मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया A1 है और इस ट्रायंगल का एरिया A2 है। मान लेते हैं कि इसका एरिया को डिनोट किया गया A1 से और इसको A2 से। तो A1 और A2 का जो रेशियो होगा, A1/A2, इसका रेशियो क्या क्या हो सकता है? तो जैसा हम लोग जानते हैं, एरिया दो साइड का प्रोडक्ट होता है। एरिया सिंगल यूनिट नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स है। तो डेफिनेटली ये साइड का स्क्वायर होगा। तो यहां पर ये AB² बाय इसका करस्पॉन्डिंग साइड PQ है तो PQ² और यह भी बराबर होगा AC² और बाय ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड PR² और फिर ये BC का स्क्वायर और यहां पर ये आ जाएगा QR²। ये है हमारा डिस्कस करने का एक टॉपिक। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम लोग साबित करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं सिंस ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। इसका मतलब है कि इसका ये एंगल AP के बराबर होगा, इसका एंगल PQ के बराबर होगा और इसका एंगल CR के बराबर होगा। इसका मतलब यही है। ठीक, अब यहां पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां से इस पर डाल देते हैं। इसका नाम हम लोग D दे देते हैं।
यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसका नाम पी क्यू आर एस दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर है। ये तो क्लियर हो गया कि एबीसी और पी क्यू आर अगर ये सिमिलर है तो ए एंगल पी के इक्वल बी एंगल क्यू के इक्वल सी एंगल आर के इक्वल। इसका मतलब है कि अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। सबसे पहला काम है हमको ये जो शेडेड ट्रायंगल्स है इसको हम सिमिलर कर दें। अगर इसको हम सिमिलर कर देते हैं तो क्लियर हो गया ये। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं पी क्यू एस। इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या होता है। एंगल बी इसका इज इक्वल टू इसका एंगल क्यू है। ये पूछोगे कैसे, ये क्यों भाई बराबर होगा, व्हाई? तो यहां पर बी और क्यू को हमने पहले ही साबित कर रखा है कि वो बराबर होगा तो होगा। फिर यहाँ पर ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे, तो ये एंगल ए बी डी का एंगल डी यह हो जाएगा। यहां भी इस पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे, तो ये एंगल एस, तो ये एंगल एस के बराबर हो गया। यहां पर ये नहीं पूछोगे व्हाई, कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा ही। तो अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो बाय ए क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस, ये सिमिलर हो गया। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस, ए डी बाय पी एस, और इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस भी होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है तो छोड़ ही दो। ये तो आ गया। अब हम लोग को साबित करना है यहाँ पर ये वाला एरिया का रेशियो, तो लेते हैं एरिया का रेशियो। नाउ A1 बाई A1 हो जाएगा हाफ बेस, इसका बेस इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा BC, तो BC ले लिए, और इनटू हाइट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं AD, तो AD बाय हो गया हाफ। दूसरा ट्रायंगल ये वाला जो लिए हैं इसका बेस QR है, तो QR लिख देंगे, इनटू इसका ऑल्टीट्यूड PS है तो PS लिख देंगे। यहाँ पर हाफ कैंसिल हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं PC बाय QR, इसको एक साथ रखे, इनटू AD बाय PS, इसको भी एक साथ रखे। ऐसा रख सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए। AB बाय PQ, AB बाय PQ, और यहां पर एक बात और हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, और जब ये सिमिलर है तो हम कर सकते हैं AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू कर सकते हैं BC बाय QR। अब हम लोग को क्या मिलता है यहां देखते हैं। BC बाय QR को BC बाय QR यहां पर है, इसको हम लोग AB बाय PQ कह सकते हैं, दोनों तो बराबर ही है। तो हम BC बाय QR की जगह पे AB बाय PQ लिख सकते हैं, PQ, और इनटू ये AD बाई PS की जगह पे AD बाई PS यहां पर है,
इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, यानी ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। इससे क्या पता चल गया? इससे पता चल गया कि ए बी स्क्वायर बाय हो गया पी क्यू स्क्वायर, यानी A1 बाई A2 दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो में आता है। यही चीज हम लोगों को डिस्कस करना था। लेकिन ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, यहां पर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे PQR, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका दोनों का एरिया का रेशियो A1 और A2, A1 बाई A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मान लेते हैं इसका मीडियन है AD और इसका मीडियन है PS। ये मीडियन है, याद रखोगे, मीडियन, मीडियन मतलब साइड बाइसेक्टर, यानी कि इतना इज इक्वल टू इतना है और इतना इक्वल टू इतना है। तो दोनों के एरिया का रेशियो इसके मीडियन यानी AD का स्क्वायर बाय PS के स्क्वायर में भी होगा। अगर इसको याद रखते हो तो ये भी याद रखो, ये टेक्निक है। इसके बाद यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है, एक और बात हम लोग करते हैं। ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका जो एरिया का रेशियो आएगा A1 और A2, इसका एरिया का रेशियो यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो इसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर का भी रेशियो होता है। अब यहाँ पर हम ये ऑल्टीट्यूड ही ले लेते तो ये भी स्क्वायर आ जाता, तो साइड का स्क्वायर का रेशियो होगा, मीडियन का स्क्वायर का रेशियो होगा और ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो होगा। एक थ्योरम हमने अभी डिस्कस किया और बाकी दो थ्योरम HW है, होमवर्क इसको अपने से करो। और हमेशा एक बात ध्यान में रखो, शिक्षक अगर एक चीज बतावे तो तुम 5 चीज पढ़ो, तभी तुम्हारा टारगेट 40/40 आएगा। और यही नहीं, आगे IIT है, NDA है, CDS है, UPSC है, इतने सारे कंपटीशंस को फेस करना है, गेट को फेस करना है, तो वहां पर कैसे पास करोगे? तो वहां पास तभी करोगे जबकि डिपेंडेंट की भावना आएगी, अपना काम स्वयं करो। अगर हमने तुमको एक चीज बताया, एक थ्योरम बताया, तो तुम 5 थ्योरम्स करो, डेफिनेटली मंजिल तुमको रोज नजदीक आते दिखेगा। ठीक है, आज इतना सा ही, कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।